वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी आरवी एजुकेटर। आजकल स्कूल बंद होने से बच्चों की थ्योरी क्लासेस ऑनलाइन तो किसी तरह हो जा रही हैं, लेकिन बच्चे प्रैक्टिकल को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। यह वीडियो मैं यहाँ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो क्लास 11-12 में साइकोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। सीबीएसई ने क्लास 12 में प्रैक्टिकल में एक टेस्टिंग, दूसरा केस प्रोफाइल करवाया जाता है, लेकिन जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उस रिड्यूस सिलेबस में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि केस प्रोफाइल जो है वो 5 मार्क्स का होता था, जो अब नीचे कट का निशान लगा है, मतलब कि अब ये नहीं आएगा। इसको आपको इस सेशन में नहीं करना है। वाइवा पहले भी 5 मार्क्स का होता था, अभी भी 5 मार्क्स का है। और प्रैक्टिकल फाइल बनाने में पहले 5 मार्क्स होता था, अब 10 मार्क्स, मतलब कि फाइल बनाने की प्रक्रिया पे आपको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, उसको अच्छे से बनाना पड़ेगा। पहले क्या था, आउट ऑफ 5 टेस्ट इन द करिकुलम 2 टेस्ट वर इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जाम्स, 15 मार्क्स, 5 फॉर कंडक्ट एंड 10 फॉर रिपोर्टिंग। अब क्या हो गया है कि आउट ऑफ 3 टेस्ट, अब 3 टेस्ट में से 2 टेस्ट विल बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जाम। अब 15 मार्क्स में से 5 मार्क्स फॉर कंडक्ट और 10 फॉर रिपोर्टिंग, मतलब ये ऐसा रह गया है, केस प्रोफाइल हटा दिया गया है और प्रैक्टिकल फाइल का मार्क्स बढ़ा दिया गया है। अब ये 5 फॉर कंडक्ट मतलब कि जो आप मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे उस समय कैसे कैसे कर रहे हैं, उस कंडक्ट करने के लिए उसको जो देखेंगे टीचर, उसके ऊपर 5 मार्क्स है। और 10 फॉर रिपोर्टिंग में जब आप पूरी प्रक्रिया करके रिपोर्ट करेंगे तो उसमें विश्लेषण और रिजल्ट सब कुछ होगा, तो वो 10 मार्क्स उसमें है। इस प्रकार 30 मार्क्स हो गया ना, 5 वाइवा, 10 प्रैक्टिकल फाइल, ये हो गया। और 15 आपके 2 टेस्ट होंगे, उस पर 15 मार्क्स हो गए। ये देखते हैं टॉपिक्स ऑफ प्रैक्टिकल, मतलब इस साल कौन कौन से आ सकते हैं। वैसे तो ये आपका विद्यालय डिसाइड करेगा, एनुअल वगैरह होता है वो स्कूल अवेलेबल कराता है। आइए, उसको देखने से पहले आप प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अगर ऐसे वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। टॉपिक्स ऑफ प्रैक्टिकल्स में चैप्टर 1 में देखते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट और बुद्धि परीक्षण, या फिर सेकेंड है एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता परीक्षण। सेकेंड चैप्टर देखते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण, और बी सेल्फ कॉन्सेप्ट टेस्ट, आत्मसंप्रत्यय परीक्षण। थर्ड चैप्टर में देखते हैं एडजस्टमेंट टेस्ट, समायोजन परीक्षण, और बी एंजाइटी टेस्ट, चिंता परीक्षण। चैप्टर 6 है एटीट्यूड टेस्ट, मनोवृत्ति परीक्षण। अब ये टॉपिक्स आपके पास है, इसमें जो भी मैनुअल आपका स्कूल अवेलेबल कराता है उसको आपको करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट, और फिर उसके आधार पे आप जो है उसका फाइल बनाएंगे। अब आइए देखते हैं कि कैसे इसको लिखना है। मान लीजिए आप फर्स्ट चैप्टर का बुद्धि परीक्षण या इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं। अब बुद्धि परीक्षण मोहसिन बुद्धि परीक्षण है, भाटिया बुद्धि परीक्षण है, जलोटा बुद्धि परीक्षण, जो भी विद्यालय आपका अवेलेबल करा पाता है उसके मैनुअल में दिया होता है कि क्या क्या प्रश्न पूछना है, कौन से फॉर्मूले लगाने हैं, रिजल्ट कैसे निकालना है इत्यादि सभी निर्देश दिए होते हैं कि ये ग्रुप टेस्ट है कि ये वर्बल टेस्ट है। जो भी चीज़ें दी होती हैं उसके हिसाब से आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है। अब आइए इसको लिखने का देखते हैं। सबसे पहले क्या है उद्देश्य, आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए ना कि आप ये एक्सपेरिमेंट करने क्यों जा रहे हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करेंगे। मान लीजिए हम मोहसिन का बुद्धि परीक्षण ले लेते हैं, तो आप जैसे लिखेंगे मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण द्वारा सहभागी का बुद्धि मापना। सहभागी किसको कहेंगे, जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब सेकेंड क्या है, परिचय देना। मौलिक संप्रत्यय कॉन्सेप्ट, मतलब बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं तो बुद्धि के बारे में बताएंगे, उसका डेफिनेशन देंगे, और बुद्धि की जो भी आपके पास थ्योरी में अवेलेबल होगा, उस चैप्टर में दिया होगा, उससे संबंधी आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद से अगला है कि परीक्षण टेस्ट के बारे में संक्षिप्त परिचय। अब आपको परीक्षण मिलेगा तो उस मैनुअल में बहुत कुछ लिखा होगा कि कब इसको बनाया गया, इसकी रिलायबिलिटी क्या है, इसकी रूपरेखा कैसी है, कितना प्राप्तांक इसमें अधिकतम आ सकता है, कितने समय में यह टेस्ट हो जाएगा, समूह में किया जा सकता है या ये वर्बल टेस्ट है, और फिर विश्वसनीयता या वैधता क्या है, इत्यादि इत्यादि। अब थर्ड क्या है, परीक्षण क्रियान्वयन की विधि, मेथड ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले कि आप जिसके ऊपर कर रहे हैं उसका नाम, उम्र, लिंग, कक्षा, ये सब। फिर परीक्षण सामग्री। परीक्षण सामग्री में क्या है कि आपने क्या क्या यूज किया, आप क्या क्या सामग्री यूज किए, सब कुछ लिखेंगे। परीक्षण क्रियान्वयन प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या करना है कि जैसे सबसे पहले आप सामने बिठाकर उससे सौहार्दपूर्ण रैपो बनाएंगे, मतलब परिचय बनाएंगे, जिससे वह झिझके ना, बल्कि बिना टेंशन के उत्तर दे, जिससे सही उत्तर मिले। फिर टेस्ट के बारे में बताएंगे, फिर टेस्ट में जो क्वेश्चन है उसको उपलब्ध कराएंगे, और फिर उसे टाइम बताएंगे, और फिर उसके हिसाब से उसको करने को बोलेंगे। अब किन सामग्रियों का प्रयोग करना है ये सब भी आपको लिखना ही है। उसके बाद डाटा कलेक्ट करेंगे। अब डाटा कलेक्ट करने में क्या है कि उसने जो भी आंसर दिया या और लोगों ने क्या आंसर दिया, जिस अगर आप ग्रुप पे कर रहे हैं तो उन सारे आंसर का डाटा आप कलेक्ट करेंगे, और उसके आधार पे आप अगर ग्राफ बनाने की ज़रूरत है तो ग्राफ बनाएंगे। अब जो आपने टेस्ट लिया उसका परिणाम या निष्कर्ष निकालेंगे। आज क्या है संदर्भ। अब इसमें क्या करेंगे आप कि
जिस टेस्ट से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका नाम, जिस बुक से आपने ये बुद्धि के कॉन्सेप्ट को लिखा, उसकी थ्योरी लिखी, उसका नाम, ये मतलब बुक्स वगैरह का रेफरेंस इसमें देंगे। तो इस तरह आप पूरे एक्सपेरिमेंट को लिखने का ये प्रोसीजर है। अब देखिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि 15 मार्क्स तो आप जब वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया जाएगा तो उस समय होगा, लेकिन 15 मार्क्स आपका वाइवा और प्रैक्टिकल फाइल पे होगा, है ना। तो प्रैक्टिकल फाइल 10 मार्क्स का है, तो आपको प्रैक्टिकल फाइल बहुत अच्छे से तैयार करना है और वाइवा पे भी जोर देना है। और जो वहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा तो वो आप, अब चूँकि बहुत कम कर दिया गया है तो आप कम मेहनत पे भी उसे अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।